हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर को हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए यह प्रश्न जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जाता है। तो प्रश्न क्या है, स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। तो देखिए यह हमेशा किसी न किसी पार्ट में पूछा जाता है। ये किसी न किसी भी सेट में जरूर पूछा जाता है ये बोर्ड एग्जाम के। तो भाई देखते हैं क्या पूछ रहा है। या फिर सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। तो ये भी गॉस का प्रमेय ही है। या फिर गॉस प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। या फिर देखिए या फिर वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। या फिर स्थिर विद्युतिकी यानी वैद्युत स्थितिकी में गॉस नियम का उल्लेख कीजिए। तो देखिए गॉस की प्रमेय हमारा शुद्ध रूप से क्या कह रहा है कि गॉस की प्रमेय को बताइए और उसके सूत्र का निगमन कीजिए। तो आइए इसके सूत्र का हम निगमन करते हैं। देखिए पहले देख लेते हैं गॉस की प्रमेय क्या होता है। तो देखिए गॉस की प्रमेय वैद्युत क्षेत्र के किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स, उससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश के बीच का संबंध व्यक्त करती है। यानी उससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स और उसके बीच उसमें जितना भी आवेश है, वैद्युत आवेश है, उसके बीच संबंध व्यक्त करती है। देखिए इसकी परिभाषा किस प्रकार से, इसके अनुसार क्या होगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात वैद्युत फ्लक्स को हम गॉस की प्रमेय को हम क्या करते हैं, φe से प्रदर्शित करते हैं। तो φe बराबर क्या करा, 1/ε0 इंटू Q। तो इसे आप अभी मत देखिए, क्योंकि ये क्यों लिखा है, ये लिखा है कि मतलब अगर छोटा क्षेत्रफल रहेगा तो E इंटू डी रहेगा, अगर संपूर्ण का रहेगा तो यहाँ पे समाकलन लग जाएगा। तो यही ये इसका सिर्फ आपको चिन्हित किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गॉस का प्रमेय क्या होता है, φe बराबर होता है 1/ε0 इंटू Q भी लिख सकते हैं, क्योंकि आवेश जो होता है आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा Q/ε0। तो जब हम 1 का गुणा Q में करेंगे तो हो जाएगा φe बराबर Q/ε0। अब देखिए आगे, जो ε0 क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब देखिए उत्पत्ति इसकी क्या है, उत्पत्ति देखिए यानी प्रूफ करेंगे हम। चित्र 1.23 में एक बंद पृष्ठ दर्शाया गया। देखिए ये हमारा एक बंद पृष्ठ क्या है, दर्शाया गया है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, a है। इसका क्षेत्रफल a है, पूरे का क्षेत्रफल जो है a है। इस बंद पृष्ठ में किसी बिंदु O पर एक बिंदु प्लस Q आवेश रखा गया है। यहाँ पे देखिए आपको प्लस Q आवेश दिख रहा होगा, ये प्लस Q आवेश यहाँ पे रखा गया है। इस प्रकार बंद पृष्ठ प्लस Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। प्लस Q आवेश किया वैद्युत क्षेत्र में क्या है, स्थित है। ये प्लस Q का आवेश का वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र E लिखा हुआ है। इस पृष्ठ के बिंदु P पर एक अत्यंत लघु क्षेत्रफल dA लिया गया है। यहाँ पे देखिए पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल, छोटा क्षेत्रफल क्या है, dA लिया गया है, मतलब छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया है। इस बिंदु P की O से दूरी R है। यहाँ पे देखिए P है और यहाँ से O है, इनके बीच की दूरी यहाँ पे देखिए आपको R लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए इनके बीच की दूरी कितनी है, P से O तक की दूरी क्या है, R है। यहाँ पे हमारा O है और यहाँ पे हमारा क्या है, P है। इनके बीच की दूरी कितना है, R है। अब आगे देखिए, इस लघु क्षेत्रफल DO को इस प्रकार खींचे गए अभिलंब PN की दिशा में क्षेत्रीय वेक्टर DA द्वारा प्रदर्शित किया गया है। किसके द्वारा, DA द्वारा क्या गया, प्रदर्शित किया गया PN को। PN की दिशा यहाँ पे देखिए N है हमारा और यहाँ पे हमारा क्या है, P है।
तो इसकी दिशा किससे प्रदर्शित की है? छोटा क्षेत्रफल DA से प्रदर्शित की गई है। बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण उत्पत्ति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब आइए देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो देखिए वेक्टर E की दिशा O से P की ओर होगी। जो वेक्टर E है इसकी दिशा क्या होगी? O से P की ओर होगी इस चित्र के अनुसार। तो देखिए तब क्षेत्रफल छोटा क्षेत्रफल DA से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स तो क्या होगा? d फाई E बराबर वेक्टर E इंटू वेक्टर A। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे? क्या कर रहा है? वेक्टर E इंटू वेक्टर A, अथवा फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि d फाई E बराबर E DA कॉस थीटा, जहां पे थीटा का मान E है, E तथा DA के बीच का कोण होगा। जब थीटा का मान होगा E तथा D, देखिए यहाँ पे D है और यहाँ इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो होगा थीटा का मान। आगे देखिए, तो देखिए हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तब देखिए समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 हमारा ये है, तो इसमें हम E का मान क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? d फाई E बराबर E का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमने यहाँ पे रखा बटे Q बाई आर स्क्वायर, और फिर हमारा DA कॉस थीटा, तो हमने लिखा यहाँ पे DA कॉस थीटा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा Q बाई 1/Q को हम उधर लेके आएंगे तो हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर जो R है R को हम DA कॉस थीटा के नीचे ले जाएंगे, तो ये हमारा यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब आगे देखिए, परंतु क्या होता है? DA कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर जो है ये क्षेत्रफल DA द्वारा क्या है? बिंदु O पर आंतरिक कोण बना रहा है, तो आंतरिक घन कोण बना रहा है, इसलिए इसका मान जो हो जाएगा d ओमेगा माना जाएगा। क्या d ओमेगा? यहाँ पे देखिए ये d ओमेगा माना जाएगा। यहाँ पे आपको भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए d ओमेगा। तो हम क्या करेंगे? तो देखिए हम इसकी जगह पर d ओमेगा रख सकते हैं। यहाँ पे जो है इसकी जगह पर हम d ओमेगा रखेंगे, तो देखिए हमारा तब क्या हो जाएगा? d फाई E बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसकी जगह पर हमने क्या रखा? यहाँ पे d ओमेगा रख दिया, तो हमारा यहाँ पे हो गया ये d ओमेगा। अब आगे देखिए, ये हो गया क्या? छोटा क्षेत्रफल DA का जो है, ये हो गया छोटा क्षेत्रफल DA का हो गया। अब हम क्या करेंगे? जो छोटा क्षेत्रफल जो DA हमारा चित्र में दिखा है, आपको भी दिखा देते हैं। देखिए जो छोटा क्षेत्रफल D है इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमें निकालने का सूत्र मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे? संपूर्ण पृष्ठ से, यानी जो हमारा ये पूरा पृष्ठ है इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का सूत्र निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है ये छोटा समीकरण का छोटे क्षेत्रफल का है, तो ये हम इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए, अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ क्षेत्रफल A से लंबवत अभिलंबवत निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? देखिए फाई E बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू DA, क्योंकि जो D है DA छोटा है और एप्सिलॉन नॉट जो है क्या है? जो हमारा फाई E बराबर है, देखिए हमने क्या कर दिया? अगर कोई छोटा पृष्ठ है, हम छोटे पृष्ठ को निकाल कर उसमें समाकलन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का हो जाएगा, यानी पूरे पृष्ठ का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाई E बराबर समाकलन वेक्टर E इंटू वेक्टर DA। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर हम E का मान रखेंगे, तो हमारा E का मान जो रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जब हम क्या करें? d ओमेगा हमारा है, क्योंकि इसका मान जो होता है इसका मान जो होता है यहाँ पे ये d ओमेगा होता है। यहाँ पे देखिए अभी आप अभी आपको पता है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या रख दिया? इसी को उठा के समाकलन लगा दिया और इसका मान यहाँ पे आपको रख के दिखा दिया। यहाँ पे देखिए समाकलन लगा दिया हमने यहाँ पे, इसको आप ध्यान मत दीजिए भी। तो क्या आया हमारा? फाई E बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन d ओमेगा। फिर आगे देखिए, परंतु समाकलन d ओमेगा जो है संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बिंदु O पर आंतरिक कोण है। आंतरिक क्या है? घन कोण है, तो इसे क्या लेंगे हम? 4 पाई लेंगे। 4 पाई क्या है? कह रहा है स्टेडियन, तो इसे हम 4 पाई लेंगे, इसकी जगह पर हम 4 पाई लिख सकते हैं, 4 पाई के बराबर होता है।
तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी समाकलन डी ओमेगा को हम क्या कर लिख सकते हैं 4 पाई। क्यों? क्योंकि संपूर्ण बंद पृष्ठ जो बिंदु O पर है आंतरिक घनकोण बना रहा है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 पाई से यहाँ से हमारा 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, गॉस का परिमेय। तो इस प्रकार से हो जाएगा गॉस के परिमेय का सूत्र। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।